हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग शाहजहाँ के बारे में देखेंगे। कब जन्म हुआ था, अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें शाहजहाँ, पांचवें मुगल शहंशाह थे। शाह अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय थे, किंतु इतिहास में इनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहाँ का नाम एक ऐसे आंशिक के तौर पे लिया जाता है जिससे अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताज बनाने का यत्न किया। शासन विधि 1628 से 31 जुलाई 1658 तक रहा। राज्याभिषेक हुआ था 1628 में। पूर्ववर्ती जहांगीर थे और उत्तरवर्ती औरंगजेब थे। इनका जन्म खोरम में हुआ था 5 जनवरी 1592 में। निधन 22 जनवरी 1666 में 74 वर्ष की आयु में हुआ, जो कि आगरा किला, आगरा भारत में जो है। इनकी समाधि ताजमहल के अंदर रखी गई। जीवन संगी जो हैं आरा बेगम, कंदारी बेगम, मकबारी महल, मुमताज महल, हसीन बेगम, मूर्ति बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम। इनके जो संतान थे परहुनार बेगम थे, जहां आरा बेगम थे, दारा सिको थे, शाह सूजा थे, रोशन आरा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहर बेगम। इनका पूरा नाम था अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर शहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। घराना जो था इनका तैमूर का कुल। पिता इनके जो थे जहांगीर थे। इनकी जो माता थी जगत गोसाई बिल्किस मकानी। सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में उन्हें मुगल शासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठे। उसने शासनकाल को मुगल शहंशाह का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया गया। जीवन परिचय की बात करें तो शाहजहाँ का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उनके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता के उत्तराधिकारी हुआ। वह बड़ा कुशाग्र, बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई असाफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से सन 1612 में हुआ था। वहीं बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। 20 वर्ष की आयु में शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसने शक्ति और भी बढ़ गई। नूरजहां, आसफ खां और उनके पिता मिर्जा गियाबेग से जहांगीर शासन के करता धरता था। शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार और देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे। वे शाहजहां के वैभव, ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता। उसने राज्य में खुशहाली रही। उसने शासन की सबसे बड़ी देन उसके निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। उसने राजकोष में अपार धन था। ताजमहल का निर्माण की बात करें तो पहली नज़र में जहांगीर के दौर में एतामुद्दौला वजीर बनाए गए। उन्हीं एतामुद्दौला के बेटे ने अब हसन असाफ खान और इन्हीं अब्दुल हसन असाफ खान की बेटी थी अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज़ का नाम मिला। अर्जुमंद की पैदाइश थी 27 अप्रैल 1593 की थी। बेइंतहा खूबसूरत थी, बला की हसीन कहते हैं। शाहजहाँ ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा। उसकी अनहद खूबसूरती शाहजहाँ को पहली नज़र में उसको प्यार हो गया। सगाई की बात करें तो शाहजहाँ और अर्जुमंद की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात है। 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम शाहजहाँ शुरुआती नाम की सगाई हुई। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहाँ की उम्र 20 वर्ष और 3 महीने थी। अर्जुमंद की 19 साल और 1 महीने की। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमूर, तजुक एवं जहांगीरी ज़्यादा प्रचलित जहांगीरनामे में किया। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी तब खुर्रम भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से हो गई। वे सियासी कारणों से करवाया गया रिश्ता था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत शाहजहाँ अर्जुमंद बानो बेगम से करता था। अर्जुमंद यानी मुमताज़ की बुआ थी मेहरुनिसा, जिनकी शादी शाहजहाँ के पिता जहांगीर से हुई और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मंसूर हुआ। शाहजहाँ के समय जो लिखा गया था उन
सोर्सेज के मुताबिक अर्जुमंद काफ़ी दयालु थे और उसके साथ ही उदारता भी थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहाँ ने उन्हें एक राज से ही मुहर दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियाँ लेकर आते थे, जो विधवाओं को मुआवजे भी बटा करती थी। जब भी शाहजहाँ किसी जंग पर जाते, मुमताज़ साथ होती। मुमताज़ और शाहजहाँ के बीच इतनी मोहब्बत थी कि वो लोग कहते थे शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने नहीं देखा था। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिकोह और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहाँ अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, जहाँ लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज़ भी शाहजहाँ के साथ थी। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14 बच्चों को जन्म देते हुए मुमताज़ की मौत हो गई। मुमताज़ के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सतीवन निशा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज़ को नहीं बचा पाया। मुमताज़ की मौत के गम में शाहजहाँ ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज़ की मौत का गम मनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज़ जब आगरा में होती तो यमुना किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची, जो यमुना का किनारा तय किया। 38-39 बरस की उम्र तक मुमताज़ तकरीबन हर साल गर्भवती रही। शाहजहाँ में मुमताज़ के बच्चों का जिक्र है। 1 मार्च 1613 में शहजादी हुरल अनिसा, अप्रैल 1614 में शहजादी जहानारा, मार्च 1615 में दारा शिकोह, जुलाई 1616 में शाह शुजा, सितंबर 1617 में शहजादी रोशनारा, नवंबर 1618 में औरंगजेब, दिसंबर 1619 में बच्चा उमैद बख्श, जून 1621 में सुरैया बानो, 1622 में शहजादा जो शायद होते ही मर गया था, सितंबर 1624 में मुराद बख्श, नवंबर 1626 में लफ्तुल्लाह, मई 1628 में दौलत अफजा, अप्रैल 1630 में हुसैन आरा, जून 1631 में गौहर आरा। ये थे उनके बच्चे, जो कि लगभग 1-1 साल के गैप पे हुए। शान शौकत की बात करें तो शाहजहाँ ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की थी। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में थे। शाहजहाँ का दरबार सरदार सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने का स्थान निश्चित है। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था, वो अपने आप को धन्य मानते थे और लोगों की दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों के दरबार में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ, वो वहाँ रंग ढंग, शान शौकत और ठाट बाट को देख आश्चर्य किया करते थे। तख्त ए ताउस शाहजहाँ के बैठने का राज सिंहासन था। 1606 में शाहजहाँ खुर्रम को 8000 जात एवं 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम बाद में मुमताज महल से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगरा में उसके शव को दफनाकर उसकी याद में संसार प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। शाहजहाँ की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1614 में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय को माना गया। 1616 में शाहजहाँ द्वारा दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर उसे 1617 में जहांगीर ने शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। शाहजहाँ के काल में 1630 और 32 तक गुजरात, खानदेश व दक्कन के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा था। पीटर मुंडी से इसका विवरण दिया। सिंहासन के लिए साजिश की बात करें तो नूरजहाँ के रुख को अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहाँ ने 1622 में विद्रोह कर दिया, जिसमें वो पूर्णतः सफल रहा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहाँ ने अपने ससुर असाफ खां को यह निर्देश दिया कि वो शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दे जो राज सिंहासन के दावेदार। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ दक्षिण में था। अंततः उसने ससुर असाफ खां के शाहजहाँ के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहाँ के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। आसफ खां ने शहरयार, दाबर बख्श, गुरसुफ, होशंकर आदि का कत्ल किया था। राज्याभिषेक की बात करें तो 24 फरवरी 1628 में शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ किया गया। विश्वासपात आसफ खां को 7000 ज्ञात, 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया गया। महावत खां को 7000 जात, 7000 सवार के साथ खाना की उपाधि प्रदान की गई।
नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन लाहौर जाने को दिया गया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई थी। धार्मिक नीति की बात करें तो सम्राट अकबर ने जिस पर उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त की थी, वो शाहजहां के काल में ही नहीं थी। उसने इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और कुछ हद तक धर्मधनता थी, और मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और शियाओं के लिए अनुदार था। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। शाहजहां ने खुलेआम हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वो अपने अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु एवं अनुदार था। शाहजहां के समय में विद्रोह की बात करें तो लगभग सभी मुगल शासकों के शासनकाल में विद्रोह था। शाहजहां का शासनकाल इन विद्रोह से अछूता नहीं रहा। इसके समय के निम्नलिखित विद्रोह थे। बुंदेलखंड का विद्रोह, वीर सिंह बंदेला के पुत्र जाजर सिंह ने प्रजा पर कड़ाई बहुत सा धन एकत्रित किया। एकत्र धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 में आक्रमण कर दिया। 1629 में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। लगभग 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर दिया। भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह यह विद्रोह 1635 में समाप्त हो गया। चंपत राय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। खान जहां लोधी का विद्रोह 1628 से 1631 में से पीर खां उर्फ खान जहां लोधी का अफगान सरदार था। इसे शाहजहां के समय मालवा की सूबेदारी मिली। 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। निजाम शाह ने उसे वीर की जागीरदारी इस शर्त पर प्रदान की कि वह मुगलों के कब्जे पर अहमदनगर के क्षेत्र में वापस कर दे। 1629 में शाहजहां के दक्षिण पहुंच जाने पर खान जहां को दक्षिण में कोई सहायता न मिल सकी, अतः निराश होकर उसने उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बादा जिले से सियोदा नामक स्थान पर माधव सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी। इस तरह 1631 में खाना जहां का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में 1630 और 32 के दक्कन एवं गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, जिसकी भयंकरता का उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया। शाहजहां के शासनकाल में सिख पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो दक्षिण भारत में शाहजहां के साम्राज्य विस्तार का क्रम इस प्रकार है। शाहजहां अहमदनगर की बात करें तो जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाले मलिक अकबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र फतह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण शाहजहां के समय महावत खां को दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने में सफलता मिली। 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया और नाम पात्र के शासन हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया था। इस प्रकार निजामानसी वंश का अंत हुआ। यद्यपि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने 1635 में मुर्तुजा तृतीय को निजामशाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया, किंतु सफलता हाथ न लगी, चूंकि शाहजी की सहायता प्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने की थी। इसलिए शाहजहां इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंचा। गोलकुंडा के शासक अब्दुल शाह ने डर कर शाहजहां के निम्न शर्तों पर संदेह कर बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक दर देने से मंजूरी की। बादशाह के नाम से सिक्के ढलवाने एवं खतवा पढ़वाने की बात ली। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैन्य कार्यवाही में सहयोग की बात को मान लिया। गोलकुंडा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया। मीर जुमला फारस के प्रसिद्ध व्यापारी था जो गोलकुंडा का वजीर था। मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता न स्वीकार करने पर शाहजहां ने उसके ऊपर 3 ओर से आक्रमण किया। बचाव का कोई भी मार्ग ना पाकर आदिल शाह ने 1636 में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। संधि की शर्तों में बादशाह को वार्षिक कर देना, गोलकुंडा से परेशान न करना, शाहजी भोसले की सहायता न करना आदि शामिल था। इस तरह बादशाह शहंशाह 11 जुलाई 1636 में औरंगजेब को दक्षिण तक राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया था। दक्षिण मुगल प्रदेश के विभाजन की बात करें तो औरंगजेब 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण
का सूबेदार रहा। इसी बीच औरंगजेब को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। इसने दक्षिण के मुगल प्रदेश को निम्न सूबों में विभाजित किया। खानाबदेश इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। इसके पास असीरगढ़ का शक्तिशाली किला था। बरार इसकी राजधानी इलीचपुर थी। तेलंगाना इसकी राजधानी नदेर थी। अहमदनगर इसके अंतर्गत अहमदनगर में जीते गए क्षेत्र शामिल। 1644 में औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण उसके प्रति दारा सिकों का निरंतर विरोध एवं दारा सिकों के प्रति शाहजहां का पक्षपात। तदुपरांत औरंगजेब 1645 में गुजरात का शासक बना। बाद में वह बल्ख, बदख्शा एवं कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, पर यह आक्रमण असफल रहे। 1652 में पुनः उसे दूसरी बार दक्कन का राज प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। सबसे दौलताबाद एवं औरंगाबाद उसकी सरकार का प्रधान कार्यालय रहा। 1652 से 1657 ईस्वी में दक्षिण की सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां के सहयोग से लगान व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अपने इस सुधार कार्यों में औरंगजेब ने टोडरमल एवं मलिक अंबर की लगान व्यवस्था का आधार बनाया। औरंगजेब ने अपने अद्वितीय कार्यकाल दक्कन की सूबेदारी के दौरान संपन्न सैनिक अभियान के अंतर्गत गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को 1636 ईस्वी में संपन्न संधि की अवहेलना करने एवं मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद करने के अपराध में दंड देने के इरादे से फरवरी 1656 में गोलकुंडा के दूर पर घेरा डाल दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह औरंगजेब के आक्रमण से इतना भयभीत हो गया कि राजकुमार हर शर्त मानने को तैयार हो। परिणाम स्वरूप एक और संधि संपन्न हुई। सुल्तान ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल अधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़ा हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। अब अगर हम बात करें मध्य एशिया की, तो मयूर शासन पर शाहजहां ने मध्य एशिया को व्यंजित करने के लिए 1645 ईस्वी में शाहजहां मुराद एवं 1647 में शाहजहां औरंगजेब को भेजा गया। उसने सफलता प्राप्त हो सकी। कंदौर मुगलों पर फ्रांसीसियों के मध्य लंबे एवं समय का संघर्ष का कारण बना। 1628 में कंधार का किला वहां के किलेदार अरली मर्दान खां के मुगलों को दे दिया। 1648 ईस्वी में इसे पुनः फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। 1649 में एवं 1652 ईस्वी में कंधार को जीतने वाले 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। 1653 में दारा सिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार का मुगल आधिपत्य नहीं स्वीकारा गया। शाहजहां की अगर हम पत्नी की बात करें, शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के किले शाहबर्ग में कैद रहा। उसकी अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक क्लेश में बीता। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहांगीरा उसकी सेवा के लिए साथ रही। शाहजहां ने उन वर्षों अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अस्फुरित नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। अतः जानकारी से सन 1666 में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष की थी और उसकी प्रिय बेगम के पार्श्व में ताजमहल में दफनाया गया। अहमद हामिद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में उसे काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त। उसने जिस महत्वपूर्ण कृति की रचना की उसका नाम था पादशाहनामा के शाहजहां के शासन का प्रमाणिक हिस्सा माना जाता है। इसे शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। शाहजहां के कुछ काल की बात करते शाहजहां ने सिजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। इलाही सनवत के साथ हिजरी सनवत का प्रयोग आरंभ किया। गौ हत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। अपने शासन के सातवें व्यवस्था का आदेश जारी किया कि जिसने अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग खोला। पुर्तगालियों ने युद्ध का खतरा होने पर उसे आगरा के गिरजाघर को तोड़वा दिया। मुगलकालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिस कारण से उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। विदेशी यात्रा की बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगलकालीन भारत की यात्रा की। इन विदेशी यात्रियों में 2 यात्री फ्रांसीसी थे। जीन बप्तिस्ते टेमिनर, जो कि एक जोहरी था, ने शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा यात्री फ्रांसिस वर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। मनुची अनेक घटनाओं, विशेषज्ञों, उत्तराधिकार, युद्ध प्रत्यक्षदर्शी और उसने एस्टोरियो की मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया। औरंगजेब ने दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था।
आगरा से बनी जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा शाहजहां की पुत्री ने करवाया था। ये था शाहजहां के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।